अस्सलाम वालेकुम JTD में खुश आमदीद। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मटन की बिरयानी बनाने लगी हूँ, जो कि कच्चे राइस की बनाऊँगी। वो किस तरह बनती है मैं आपको बताती हूँ। देखें, आपने मटन ले लेना जो कि हमने फ्रीज़ किया हुआ है माशाल्लाह। उसको आपने अच्छे से वॉश करके फ्रीज़ किया होना चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह बर्तन में डाल लें। आपने जितना लेना है वो आप ले लें। और उसके बाद आपने जो मटीरियल साथ में लेना है, ये देखें, पुदीना है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च ले लें, लहसुन ले लें और अदरक ले लें। इसको क्या करना है मैं बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, सारा कुछ जग में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने कर लेना है इसको ग्राइंड। अच्छा जी, साथ में आपने ले लेने प्याज। आपने प्याज अपने गोश्त के लिहाज से ले लें। अच्छा जी, तो प्याज़ों को आपने छोटा मोटा काट लेना इसके अंदर। अच्छा जी, इसके साथ आपने ले लेना ये बम्बई बिरयानी मसाला। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने दही लिया, दही में मैंने वो मसाला ऐड कर दिया है। और अब क्या करना है, अच्छा जी, और इसमें डाल लेना ये नमक डाल लिया। अच्छा, आपने अपने गोश्त के हिसाब से नमक मिर्च डालनी है, ठीक है, जितनी आप बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको आग पे रख के, तो फिर हमने वो जो मैंने किया था ग्राइंड, वो आपने सारा इसके अंदर डाल लेना है। इसमें पानी डाल के भी आप इसके अंदर डालेंगे। और अब दही, अच्छा जी, और इसके अंदर ही हमने साथ में ये दही और मसाला और नमक मैंने जो मिक्स किया हुआ था वो भी इसी के अंदर, और इन सब में पानी डाल के आप इन चीज़ों में वो भी इसके अंदर डाल दें। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कच्चे राइस की आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी यहाँ मटन में। तो ये आप अमूमन जब बिरयानी बनाते हैं, वैसे तो हम चावल उबाल लेते हैं, लेकिन इसमें हम चावलों को बॉयल नहीं करेंगे। इसमें चावल बॉयल किए बगैर बनाना, इसलिए आपने ये गोश्त जो है इसको गलने के लिए जितना पानी चाहिए, बस नॉर्मल सा उतना ही पानी आपने डालना है। ज़्यादा पानी अभी नहीं डालना। कब डालना है वो मैं बताती हूँ। अच्छा जी, अब कर दें आप इसको कवर। अच्छा देखिए, जब तक ये आपका गल रहा है, आपने चावलों को भिगो लेना। जितने भी आपने चावल लेने हैं आपने उनको भिगो के रख लें। अच्छा, ये जो मैंने लिया है गोश्त, ये 1 kg है, और राइस भी मेरे 1 kg से थोड़े से ऊपर है, ठीक है। माशाल्लाह, ये देखें जनाब, ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। और देखें, अगर आपको ज़रूरत हो ऑयल की तो आपने ऑयल डालना, वरना ये देखें हमारे गोश्त के अंदर से ऑयल भी निकल चुका है। अच्छा जी, ये देखें, हमने चावलों के हिसाब से हमने पानी ऐड कर दिया। आपने गोश्त इस तरह भी नहीं करना कि वो हड्डियों से अलग हो जाए और बिल्कुल ही गल जाए। आपने थोड़ा सा खरा गोश्त रखना है, क्योंकि आप देखें चावलों का पानी डाला चावलों के साथ, जो बिल्कुल ठीक हो जाए, ना कच्चा रहे ना ही ज़्यादा बोटियाँ टूट जाएँ, मिक्स हो जाएँ। अच्छा जी, अब आपने चावलों को दम लगाना है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। और अच्छा, आपने पानी का मैंने हिसाब बताना था कि पानी आपने मतलब 3 गिलास चावल तो आप 6 गिलास पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी आपने बहुत कम डालना है, क्योंकि गोश्त में भी पानी होता है। मैंने अब 3 गिलास में तकरीबन मैंने 3 गिलास ही पानी डाला। और देखें, हमारे चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए हैं, ठीक है। और ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, और बोटी भी इतनी गली होनी चाहिए कि अच्छा लगे खाते हुए, ठीक है, कच्ची ना लगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।